बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज हमारी वीडियो नंबर 111 और उसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हमारे लास्ट टाइप के रेशियो स्टार्ट हो गए हैं, उसमें आया है सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसके बाद जो रेशियो है हमारे नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये ज्यादा काम के नहीं है, तो इनके हम छोटे छोटे से फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, एक ही वीडियो में सबको खींचेंगे। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है बट इतना डीप में इनमें कुछ भी नहीं है। सो गाइस आज ये वीडियो देखते हैं, आज सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट की वीडियो है। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये क्या है, रेशियो क्या है ध्यान समझना। आंसर जो आएगा इसका परसेंटेज में आएगा। अब ये रेशियो बताता है कि सेल और प्रॉफिट के बीच में क्या रिलेशन है, सेल्स और प्रॉफिट के बीच में क्या रिलेशन है, यानी कि सेल्स का कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, सेल्स का कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मानो 20 लाख की सेल में 2 लाख का प्रॉफिट, इसका मतलब सेल्स का 10% क्या है, प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये बताता है कि हमारी जितनी भी सेलिंग हुई है उसका कितना परसेंटाइल प्रॉफिट हुआ है। इसका रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो देखो, हाउ टू फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब आप लोगों को पता है नेट सेल्स, इसका मतलब नेट सेल्स इंटू 100। अब इंटू 100 करने का एक ही मोटिव है कि जो आंसर आएगा उसके आगे हमको परसेंटेज लगानी है। जैसे कि अभी हमने देखा था, मान लो ग्रॉस प्रॉफिट है, सेल हुई है 20 लाख रुपए, प्रॉफिट हुआ है 2 लाख रुपए का, इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना है, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, एक जीरो से ये जीरो गया, ये गया 1 1 इंटू 10 10। आंसर किसमें आएगा, परसेंटेज। इसका मतलब सेलिंग का 10% क्या है, मेरा प्रॉफिट है। अब इनमें जो चीजें हैं जैसे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या सेल हुआ, ये नहीं तो है नहीं, हमने प्रॉफिट निकालना भी सीखा है, सेल्स निकालना भी सीखा है, तो वो सारे जो फॉर्मूले हमने पहले पढ़े हैं वही फॉर्मूले हमारे काम आने वाले हैं। कौन कौन से, एक हमने फॉर्मूला देखा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला भी हो सकता है काम आ जाए। एक और पढ़ा था हमने, नेट सेल्स का फॉर्मूला भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था, नेट सेल का मतलब टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। नेट सेल्स का मतलब ये होता था ना, तो टोटल सेल्स का या नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या होता था, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। ये फॉर्मूले कुछ है जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। और एक फॉर्मूला और था सीओजीएस का, क्या फॉर्मूला था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले थे जो हमने पढ़े हुए हैं, इन्हीं फॉर्मूले का यूज करना है और सिर्फ इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके ये वाले जो फॉर्मूले जो रेशियो है ये इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन है इसमें भी अच्छे अच्छे, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले करते हैं इसका एक सिंपल क्वेश्चन, फिर आएंगे एक दो टिपिकल क्वेश्चंस पे। सो गाइस आज से सबसे पहले मैं क्वेश्चन यहाँ कराने वाला हूँ, वो होने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 105 टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन। पेज नंबर भी है 4.105, आपकी स्क्रीन पे आ गया है, उसको देखो आराम से हो जाएगा, ट्राई करो। बिल्कुल ये तो सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें। तो देख क्या दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 50,000 का, सब कुछ सिंपल सी गिवन है इसमें। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 50,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब अभी बताया मैंने, नेट सेल्स कितनी दे रखी है, 5 लाख। सेल्स रिटर्न कितना है, 50,000। हमें सिंपली रेशियो निकालना है। अब इसका आंसर देख के तो हम निकाल सकते हैं, पर ये चीज आपको समझनी चाहिए, पेपर में आंसर तो मिलेगा नहीं, कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब इसमें से सेल्स रिटर्न ऑलरेडी माइनस है, और जब सेल्स रिटर्न पहले से ही माइनस है तो मुझे उसको वापस से माइनस करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 50,000, नेट सेल्स दे रखा है 5 लाख, सेल्स रिटर्न का कोई काम नहीं, इनटू
100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1 1 1, क्या बचा 1 इंटू 10, 10%। कितना रह गया? डायरेक्टली आ रहा है अपना 10%। चीजों नोट डाउन करो। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, फिर एक स्टेप वापस आएंगे। तो इसके बाद जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 107, TS Agrawal 2017 एडिशन। आपकी स्क्रीन पे आ गया है, इसको आराम से चेकआउट करो। थोड़ा सा टेढ़ा है इसलिए यहां पे कर रहे हैं। देखो क्या है क्वेश्चन में, कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल्स। कैश सेल्स कितनी है? 20% ऑफ टोटल सेल्स का 20% जो है कैश है। यहां गिवन है क्रेडिट सेल हमें गिवन है। पहले पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। क्रेडिट सेल है 5 लाख, परचेज गिवन है 4 लाख, और एक लाइन गिवन हुआ है, ऐसे लिख रहा हूं, फिर उसको समझेंगे। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री इज 25,000। ये 4 चीजें हमें गिवन है, हमें ये वाला अपना रेशो निकालना है। ध्यान से समझेंगे इस चीज को। देखो सबसे पहले कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल है, उसके बाद परचेज दे रखा है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग। तो एक एक करके चीज समझते हैं। हमें भी निकालना है पहले ग्रॉस प्रॉफिट और निकालना है सेल। तो सेल्स निकालने का तो हमारे पास ये चीज है, यार ध्यान से देखना। इसने बोला है कि टोटल सेल का 20% कैश है, टोटल सेल का 20% कैश है। इसका मतलब बाकी 80% क्या हो गया? क्रेडिट। बाकी 80% क्या हो गया? क्रेडिट। यानी कि क्रेडिट सेल का मतलब 80% ऑफ टोटल सेल। ठीक है, क्रेडिट सेल का मतलब 80% ऑफ टोटल सेल। क्रेडिट सेल कितनी की हुई है? 5 लाख रुपए। 80% यानी 80/100 इंटू टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का 80% क्रेडिट सेल। देखो ये एक इसको ले जाए, इसको नीचे ले जाए, तो ये हो गया 5 लाख, ये ऊपर गया इंटू 10 डिवाइडेड बाय 8। 5 लाख इंटू 10 डिवाइड बाय 8। ये देखो 5 4 काटे इसको, देखो कितना आया 1। 5 लाख को डिवाइड करें, देखो 4 से, यहां डिवाइड करते हैं। 5 लाख डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ? एक बार में गया 4 बचा 1 10। कितनी बार में गया 2 बचा 2, ये उतरा 20 5। तो ये हुआ 1,25,000 इंटू 5 इक्वल्स टू टोटल सेल्स। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करें 0 0 0, 5 और 5 25, 2 10 और 2 12 का 2, हासिल का 1। 6,25,000 की आ गई हमारी टोटल सेल्स। अब यहां सेल्स रिटर्न तो गिवन नहीं है, तो सेल्स रिटर्न मान लेते हैं 0। तो ये हो गया भाई 6,25,000 तो आ गया। ये कहां से आया? ये आया वर्किंग नोट नंबर 1 से। अब क्या करें? अब हमें जो चीज निकालनी है वो है ग्रॉस प्रॉफिट। बताओ भाई लोगों, कैसे निकालेंगे ग्रॉस? आप इसको नोट डाउन करो क्योंकि मैं यहां मिटा के यही मिटाने वाला हूं। बताओ क्या करें? देखते हैं क्या क्या गिवन है और किन किन चीजों का काम आ चुका है, किन किन चीजों का काम नहीं आया। कैश सेल्स गिवन है, क्रेडिट सेल गिवन है, तो उसकी वजह से हमने सेल्स निकाले। अगली एक चीज गिवन है हमको, वो है परचेज। कोई ऐसा फॉर्मूला परचेज। अब अगर एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, जिसमें परचेज काम थी, उससे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की मदद से दूसरा फॉर्मूला लगा के ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस फॉर्मूले से मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालूंगा। और एक और फॉर्मूला है अपना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू सेल्स
माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स पता है मुझे पहले से, ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां से निकाल लूंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट इस फॉर्मूले से आ जाएगा। आ जाएगा। हमने उल्टा चल थोड़ा सा घूम के आया, घूमते कान पकड़ा और अच्छा पकड़ा। देखो अब बात आती है परचेज। परचेज तो यार डायरेक्ट गिवन है, कितनी है परचेज गिवन है 4 लाख। मैंने पहले ही बताया डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन ना हो तो छोड़ो। लास्ट बात आती है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अब यहां देखो, यहां वर्ड गिवन है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग से 25,000 रुपए ज्यादा है। यानी कि क्लोजिंग अगर 50,000 है तो ओपनिंग 25,000 ही है। समझ में आया कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, वो ओपनिंग से 25,000 रुपए ज्यादा है। इसका मतलब कि अगर क्लोजिंग में से मैं 25,000 रुपए हटा दूं, क्लोजिंग में से मैं 25,000 रुपए हटा दूं तो क्या बन जाएगा, वो ओपनिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो ओपनिंग बन जाएगा। इसका मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इक्वल्स टू 25,000 रुपए। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इक्वल्स टू 25,000 रुपए। यानी समझना इस चीज को, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इक्वल्स टू 25,000 रुपए। ठीक है, ये हमने रिलेशन निकाला। यहां देखो, यहां पे क्या है, यहां है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, उल्टा है ना यहां पे। तो देखो क्या होगा, मैक्स वाला देख लो, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, और यहां निकाला है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इन दोनों में से अगर एक माइनस साइन में बाहर ले लूं तो क्या बन गया, माइनस वाला हो गया प्लस में और प्लस वाला हो गया माइनस में। माइनस वाला हो गया प्लस में और प्लस वाला हो गया माइनस में। तो 4 लाख माइनस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना की मुझे 25,000 रुपए अभी भी निकाला है मैंने, माइनस 25,000 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई, 4 लाख में से 25 गए तो 3,75,000 रुपए। ये क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यही था क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 25। तो हमने रिलेशन निकाला कि क्लोजिंग में से ओपनिंग हटाएंगे तो 25 आएगा। यहां ओपनिंग में से क्लोजिंग हटा हुआ था तो हमने क्या करा, इसमें से माइनस साइन बाहर ले गए तो कितना हो गया, माइनस 25। सिंपल समझना है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग था, यहाँ क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है तो उल्टा आ जाएगा, 25 का माइनस 25 आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब सीओजीएस का दूसरा फॉर्मूला, सीओजीएस इक्वल्स टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सीओजीएस 3,75,000, सेल्स 6,25,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, ये इधर गया प्लस का हो गया, 3,75,000 इधर आया, कितना हो गया 6,25,000 माइनस 3,75,000 कितना हो गया भाई लोगों, करोड़ बताओ कितना हुआ ये, 2,50,000। 2.5 लाख हो गया सीधे सीधा, एक बार चेक कर लेते हैं, 2.5 3 5 6 25। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 2.5 लाख रुपए। कितना आ गया, 2.5 लाख इंटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद आएगा 40, तो हम लिखेंगे इसको 40%, क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं इसको फटाफट करके दिखा रहा हूं। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा एक और क्वेश्चन। इसके बाद 2 क्वेश्चन और करने हैं इस वीडियो में, क्योंकि क्या है, इस रेशो को हम आज ही खत्म करेंगे, क्यों 2 क्वेश्चन के लिए नई वीडियो क्रिएट करें। ठीक है, इसके बाद जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 106। सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, और उसके बाद एक करेंगे जो कि सबसे टिपिकल क्वेश्चन है इसका। सो क्वेश्चन नंबर 106 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उसको आप आराम से देख लें, सिंपल सा है, हो जाएगा। कहने को कुछ नहीं है, आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर लोगे, और नहीं देखी तो कोई बात नहीं। देखो हमें यहां 2 चीजें दे रखी हैं, पहला है नेट सेल्स और सेकंड है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। अब भाई पहले तो अपने को जो निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि नेट सेल्स। अब ये इंटू 100। अब यहां नेट सेल्स डायरेक्टली गिवन है, कितनी है भाई, 4 लाख। बात आती है कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाले, बताओ। वही चीज जो हमने पहले भी पढ़ी है कि यहां जो ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है वो गिवन है किस पे, कॉस्ट पे, और हमें यहां जो दे रखा है वो है सेल्स। तो क्या करा जाए,
ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे गिवन है और हमें गिवन है सेल्स। तो मैंने बताया था जब भी इस तरीके का कोई सिचुएशन आ जाए कि जिसके ऊपर गिवन है, यानी कॉस्ट के ऊपर गिवन है और कॉस्ट ही नहीं गिवन, तो उस कंडीशन के लिए हमें करना पड़ेगा लेट। क्या करना पड़ेगा? लेट। एक इमेजिनरी फिगर लगाना पड़ेगा, ख्याली पुलाव पकानी पड़ेगी। तो ख्याली पुलाव में हमने कॉस्ट को लेट करा 100 इसलिए लेट करते हैं क्योंकि 100 क्या है? एक नंबर है जो कटने में भी आसान होता है और जिसको देख के हम डरते भी नहीं है। ठीक है, अगर कॉस्ट 100 है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? कॉस्ट का 25%, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होना चाहिए हमारे ख्याली पुलाव के हिसाब से? इतना। यानी कि सेल्स प्राइस कितना होना चाहिए? 125। सेल्स प्राइस कितना होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स। अब ये हमारा ख्याली पुलाव था, हमें निकालना क्या है? एक्चुअल में ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, एक्चुअल वाला। किसके बेसिस पे? क्या गिवन है हमें यह गिवन है सेल्स। क्या गिवन है? सेल्स। तो हम सेल्स के बेसिस पे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? ग्रॉस प्रॉफिट ख्याली पुलाव में 25। ठीक है, किसके बेसिस पे? सेल्स के बेसिस पे। सेल्स कितना है? 125 हमारे ख्याली पुलाव में। दर एक्चुअल में सेल कितनी है? 4 लाख। तो यहां रखेंगे एक्चुअल सेल्स को। एक बार वापस से देखो आप इसको, जो निकालना है वो रखा ऊपर, जिसके बेसिस पे निकालना है, जिसके बेसिस पे निकालना है वो रखा नीचे, हमारा इमेजिनरी वाला। ये पूरा पार्ट इमेजिनरी है। ठीक है, या जो हमें फाइंड करना है वो करो अपॉन जो बेसिस है, यानी जिसको लेके निकाल रहे हैं, सेल्स को लेके निकालेंगे क्योंकि सेल्स गिवन है, वो नीचे रखा इनटू एक्चुअल में जो हमारे गिवन है उसको लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो 15 कितना हो गया? 80,000। डायरेक्ट कट रहा है 4। कितना आ गया ये? 80,000। ठीक है, सॉल्व करें इसको। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 1, 4 2 8, 2 into 10, ये आ गया 20%। 2 into 10 20%। ठीक है गाइस, देखो इसको सिंपल सा था, कुछ नहीं है, बस वही चीज है जो हमने पहले भी ये चीज पढ़ी है कि भाई जब भी ऑन कॉस्ट या जिस पे भी दे रखा हो, अगर उसकी एक्चुअल वैल्यू हम नहीं पता कर सकते तो हम ख्याली पुलाव बनाएंगे। ख्याली पुलाव का मतलब हम अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे? जिसके ऊपर दे रखा है उसको 100 कर लो, उसके हिसाब से बाकी चीजें निकाल लो। यहां दे रखा था कि कॉस्ट के ऊपर है तो कॉस्ट को लिखा 100, कॉस्ट का 25% प्रॉफिट है तो प्रॉफिट हो गया 25, 100 का 25% है 25, तो सेल्स प्राइस कितना हो जाना चाहिए? 100 प्लस 25 125। फिर हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। कैसे निकाला? हमारे ख्याली पुलाव में जो निकालना है, यानी 25 अपॉन क्या गिवन है, किसके बेसिस पे निकालेंगे? सेल्स के बेसिस पे। हमने कितना अज्यूम करा है सेल्स को? 125 इनटू एक्चुअल सेल्स कितनी है? 4 लाख। सिंपल है गाइस। यहां पे 125 दिया किसका? सेल्स का, इसलिए सेल्स की एक्चुअल वैल्यू यहां पे रखी है। कितना आ गया भाई? 20%। सिंपल। अब इसको नोट डाउन करो। अब जो क्वेश्चन होने वाला है गाइस वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि उसमें ये रेशो के साथ साथ पुराने रेशियोज भी पूछे जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज हम करने वाले हैं वो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 109। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 109 आ गया। ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है जिसको करने से पहले थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा, शांति से 2 मिनट बैठ के चीजें सोचनी पड़ेगी। अगर सोचने में सक्षम हो जाते हो, समझने में सक्षम हो जाएगा। अगर आपने पुराना सब पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन होगा, वरना ये क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो देखो ट्राई करते हैं, हो जाना चाहिए हमारे हिसाब से। तो सबसे पहले लिख लेते, पहले सब चीजें क्या क्या गिवन है, फिर बिना सोचे समझे पहले सारी चीजें लिख लो, फिर हम उसको देखते हैं। देखो क्या गिवन है। सबसे पहले एवरेज इन्वेंट्री 3,20,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना गिवन है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल गिवन है 4 लाख। उसके बाद गिवन है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स। उसके बाद क्या गिवन है? कैश सेल्स
इक्वल्स टू 25% ऑफ नेट सेल्स, यानी कि नेट सेल या टोटल सेल्स का 25% क्या है, कैश है। हाँ, अब पहले बात करते हैं निकालना क्या है। पहले तो अब ये देख लो, अपने को निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब यहां पे इस तरीके का कुछ भी नहीं पता, बस ये पता है कि भाई 25% जो है नेट सेल्स का कैश सेल्स है। अब क्या करें, बोलो क्या किया जाए। तो इस क्वेश्चन को करने में वैसे तो आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो एक बार शांति से सोचो क्या किया जा सकता है। दो रेशो के आंसर यहां पे गिवन है, किस किस के, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, ये दो गिवन है। इनका यूज लेते हैं और कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। तो रेशो क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। गाइस याद है आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या था, क्या है क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितना गिवन है, 8 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता नहीं, एवरेज इन्वेंट्री ये रही 3,20,000 रुपए। ये इधर गया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया, 3,20,000 इंटू 8 कितना हो गया, 1 2 3 4, 8 दूनी 16 का 6, हासिल का 1, 8 के 24 और ये 25, 25,60,000 आ गया भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये क्यों निकाला पता है, क्यों निकाला पता नहीं, हमें तो क्वेश्चन में दिख रहा था इसलिए हमने निकाल लिया भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, और क्या क्या दिख रहा है क्वेश्चन में वो भी निकाल लेते हैं जब। ठीक है, जब इतना कुछ करा रहे तो बाकी चीजें भी कर लेते हैं भाई। बाकी चीजें कैसे करोगे, देखे देखो। हाँ, नेक्स्ट के मैंने अपने को यहां लिखता हूं मैं, इसको यहां छोड़ देते हैं, ये अपना एरिया अपन छोड़ देते हैं आंसर के लिए। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो गिवन है अपने को, है ना, उसका भी फॉर्मूला है, अपने एक चीज निकालनी है। ठीक है, आप इसको देखो, पहले यहां देखो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता है गाइस, रिसीवेबल तो था क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये फॉर्मूला था अपना, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, क्रेडिट सेल गिवन है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल भी गिवन है, कितने 4 लाख। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया 24 लाख। 24 लाख की क्या आ गई, क्रेडिट सेल। क्यों भाई, ठीक है, ये भी हमें क्वेश्चन में ही बोला था निकालने को, कहीं बोला नहीं था, हम तो बस करते गए और आगे। अब क्रेडिट सेल आ गई, यहां सेल से रिलेटेड एक चीज गिवन है। क्या गिवन है सेल से रिलेटेड एक चीज, कैश सेल्स इक्वल टू 25% ऑफ नेट सेल्स, यानी नेट सेल्स में से 25% जो थी वो कैश थी, यानी कि बाकी 75% क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। तो क्रेडिट सेल इक्वल्स टू 75% ऑफ नेट सेल्स। हो गया भाई लोगों, क्रेडिट सेल कितने की मैंने 24 लाख इंटू 75% इक्वल्स टू 75/100 इंटू नेट सेल्स। ये देखो 3 4, इसको यहां लेके जाएंगे, देखो ये इधर गया 24 लाख इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, करें इसको, कितना हुआ 8, 8 इंटू 4 32 लाख इक्वल टू नेट सेल्स। 32 लाख इक्वल्स टू नेट सेल्स। तो नेट सेल्स कितनी है 32 लाख। अब अब क्या करें, क्या क्या पता है, चलो क्रेडिट सेल पता है, काम हो गया इसका, नेट सेल्स पता है, काम हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है, हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, सीओजीएस पता है, नेट सेल्स पता है, सीओजीएस पता है, नेट सेल्स पता है, हो गया, क्या हो गया, सीओजीएस का फॉर्मूला हो गया नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट।
ठीक है, सीओजीएस कितना है 25,60,000 इक्वल्स टू नेट सेल्स कितनी है 32 लाख माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। यहां लिखना गाइस मैं, ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर जाएगा प्लस का ग्रॉस प्रॉफिट 32 लाख, ये यहां इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई 6,40,000। कितना आ गया 6,40,000 ग्रॉस प्रॉफिट। यहां आया 6,40,000 का ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100। गाइस सीधा कट रहा है, सीधा 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। ये गया 1 और 5, 64 5 से 320 होता है, ये इससे गया 5 और ये गया आया 20%। कितना आ गया 20%। एक बार आज से चेक कर लेते हैं हम इसको, ये बड़ा क्वेश्चन था, आ रहा है बिल्कुल 20%। ठीक है, अब देखो खत्म नहीं हो, देखो आपको नोट कैसे करना है पहले वो समझ लो। पहला, उसके बाद ये कंप्लीट दूसरा, ठीक है, उसके बाद ये कंप्लीट तीसरा, इसको नाम डालना है वर्किंग नोट 1, ये कंप्लीट चौथा वर्किंग नोट 2, उसके बाद ये कंप्लीट वर्किंग नोट 3। यहां लिखना भाई कहां से आया आंसर, वर्किंग नोट 3 से निकल के आया, और फाइनली ये वाला पार्ट वर्किंग नोट 4। समझ में आया? क्या किया हमने कुछ भी नहीं किया, हमें जो सिर्फ गिवन था ना, हमने सिर्फ उसी चीज का यूज करा। हमेशा अगर कोई एक चीज, अगर क्वेश्चन है तो उसका आंसर भी है, पक्की बात है कि आंसर आएगा, और जो चीजें यहां गिवन है ना उन्हीं चीजों से आंसर आएगा, कोई नई चीज नहीं आएगी। हमें बस ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कहां आती है। अब देखो मैं यार हो सकता था कि अगर हम देखते तो फर्स्ट टाइम अगर कोई होता, फर्स्ट टाइम क्या करता, एवरेज इन्वेंट्री खोल देता, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, एवरेज इन्वेंट्री खोल देता, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 खोल देता ना, पर उससे क्या होता, वो आगे जाके फंस जाता। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल खोल देता, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। पर प्रॉब्लम ये थी कि हमें ये सिर्फ लिंक के लिए गिवन है, क्योंकि हमारा आंसर यहां आ रहा था, हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना था, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक तो नहीं निकालना था, इसलिए हमने एवरेज को नहीं खोला, हम सीधा यहां आ गए। क्यों? क्योंकि रेशियो सिर्फ लिंक के लिए गिवन था, तो हमने उस लिंक का यूज करा, पहले जो जो चीजें निकाल सकते थे हमने निकाल लिया। हम कहां आके अटक गए, हमने पहले की मदद से सीओजीएस निकाला, दूसरे की मदद से क्रेडिट सेल निकाला, अब हम फंस गए। और जहां हम फंसे वहीं पे क्वेश्चन ने हमारी मदद कर दी। कैसे मदद कर दी? क्वेश्चन की लास्ट लाइन में कैश सेल्स इक्वल टू 25% ऑफ नेट सेल्स। हमारे पास क्रेडिट सेल आ गई थी, तो हमने अंदाजा लगा लिया कि 25% अगर कैश सेल्स है तो क्रेडिट सेल हो गई 75%। ठीक है, उसकी मदद से हमने नेट सेल्स निकाली। अब नेट सेल्स निकालने के बाद, क्योंकि क्वेश्चन भी खत्म हो गया था, सारी चीजों को हमने यूज कर लिया था, तो हमारे पास जो आया हुआ था सिर्फ उसी चीज का यूज करके हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। नेट सेल्स आ गई थी, सीओजीएस हम पहले निकाल चुके थे, तो उसकी मदद से ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। सो क्वेश्चन आर मेंट टू बी आंसर्ड। क्वेश्चन बने इसलिए ताकि आप उसका आंसर लो। क्वेश्चन का है, आंसर है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने भी वही पढ़ा है जो बाकियों ने पढ़ा है, और अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसके बाद के जो 4 रेशियो आपके बचे हैं, उनमें से 3 रेशियो बहुत छोटे छोटे से हैं, तो उनको मैं कोशिश करता हूं एक ही वीडियो में मर्ज करने की, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो देख के इस रेशियो के चैप्टर को खत्म करते हैं। सो गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो। कीप ऑन वाचिंग अकाउंट सुद्धा, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और हमारी वेबसाइट है www.soulstruggler.com, जहां पे आप जाके क्लास 12 की सारी वीडियोस को देख सकते हैं। सो